एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले कुछ जो हमारे पास सवाल हैं उन्हीं के साथ जो है शुरुआत करना चाहेंगे, और आज शुरुआत करना चाहेंगे हम स्पाइस जेट के साथ। सर, स्पाइस जेट पे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, जो है रिजल्ट को लेकर के तमाम चीज़ें, टिप्पणियाँ बीच में आई थी। शेखर शंकर गुप्ता जी का प्रश्न है, अभी सर इनके पास है 40 रुपये 29 पैसे, जिनके पास है, जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बात इस बात को लेकर के भी हो रही है, जब होटल की बात होती है तो क्या एविएशन सेक्टर पे क्यों ना नज़र रखी जाए। आपकी टिप्पणी क्या होगी स्पाइस जेट को लेकर के, फ्रेश बाई के लिहाज से भी, जिन्होंने 40, 42, 43 पे ले रखा है उनके लिहाज से भी? सर देखिए, फ्रेश बाइंग के लिए मैं बोलूंगा नो, और इसके पीछे का कारण है सर, इंडिगो ने ना हमको एविएशन प्रॉफिट में कैसे लाया जाता है वो दिखा दिया। उसके अलावा आप देखें सर, आपकी इतनी लंबी हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट में, मेरा भी थोड़ा सा टाइम है, हमने हमेशा ये बात बोली है, एविएशन इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इंडिगो बीइंग एन एक्सेप्शन। जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा, लोअर लेवल्स पे आता है अराउंड 31 रुपीज, यहां पे एवरेज करें। आई एम सो सॉरी, पहला लेवल एग्जिट के लिए आपको मिलेगा 41, और थोड़ा सा समय अगर आप देंगे तो 46 रुपीज तक का भी ये दाम दमखम आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है ना सर, ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉपर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत कम है, डिविडेंड यील्ड भी कम है, और बुक वैल्यू 4 रुपए 83 पैसे है। फ्रेश एंट्री, फ्रेश एंट्री नहीं, जिनके पास है वो क्या करें? वो लोअर लेवल पे एवरेज कर लें सर 31 रुपए, और एग्जिट के ऑप्शन मिलेंगे 41 और 46, बिकॉज ऑलरेडी यू आर इनटू इट, तो फिर नीचे एवरेज करके ऊपर डिप्लॉय। चलिए ठीक है सर। उसके बाद से सर जरा लेकर के आ जाइए ओला। ओला में बहुत लोग फंसे हुए हैं, कहाँ एग्जिट किया जाए? अभी भी ये जो सवाल मैं ले रहा हूँ, ये हमारे दर्शक का नाम निकल गया चलिए सामने से, तो इन दर्शक पूछ रहे हैं कितना वेट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के अंदर भी ये रहता है कि मतलब अभी तक क्यों रुके हुए थे पता नहीं, लेकिन अब रुके हैं तो क्या करें सर, अब जो लोग रुक गए हैं? सर एक चीज बताऊं, जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी है -108%, यूनिक पॉइंट है इस काउंटर का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -28%, इसकी जो बुक वैल्यू है उससे भी 2 रुपए 70 पैसे नीचे मेरा टारगेट है, बुक वैल्यू है 11 रुपए 70 पैसे, मेरा टारगेट है 9 रुपए, ये सिंगल डिजिट, और ये आज का नहीं है सर, सबको पता है कौन से लेवल से टारगेट दे रहा हूं मैं। अब आपको करना क्या है, अगर आप फंसे हुए हैं, मैं बोलूंगा थोड़ा दिल कड़ा करें और बाहर निकलें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी बाउंस बैक में निकलेंगे, 46 रुपए 90 पैसे आएगा, निकल जाएंगे, फ्रेश एंट्री नहीं करें। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं सर, उनका प्रश्न आया है राहुल नामदेव जी का MTNL को लेकर के। ये सर क्या अभी स्टोरी है, कोई दम है? जब भारती और वोडाफोन और इन सब पे हम लोग बात करते हैं, उन सब के बीच में MTNL कहाँ एग्जिस्ट करता है 40-45 रुपए पे? सर देखिए, अब ये कुछ कुछ काउंटर्स हैं जो मुझे समझ में आते ही नहीं है। MTNL, MMTC, IFCI, बुक वैल्यू है -427 रुपए, -427 रुपए बुक वैल्यू, क्यों खरीदूंगा मैं उस शेयर को? मैं नहीं खरीदूंगा सर, दूर रहेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आपने ले रखा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, आपको 4750 के आसपास, 4870 के आसपास मिले, प्लीज इसमें से निकल जाएं। फंडामेंटली द कंपनी हैज गॉन रोग, कोई भी चीज नहीं हो रही है। अभी सर इसने लोन भी डिफॉल्ट किया था, इफ आई एम करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। तो प्लीज दूर हो जाइए, मत करिए इसमें कुछ, दूर हो जाइए, मत करिए इसमें, ये सलाह आपके लिए है। बहुत सुजलॉन पे काफ़ी सारे सवाल अभी पूछेंगे सर। सुजलॉन तो मतलब ऐसा, सुजलॉन को छोड़ेंगे नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। बाकी आप लोग जो है 100-200 की रेंज में हाँ बात कर रहे हैं सर। राम मोहन जी कह रहे हैं सर कोई अच्छे शेयर बता दीजिए, आप अपने हिसाब से बता दीजिए, उस पर भी लास्ट में पूछ लेंगे सर। सर IOB बैंक को लेकर के संजू जाट जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। सर ये इन सब बैंकों में क्या करें, जैसे हम लोगों ने PNB में काफ़ी बात की, कैनरा बैंक पे है, बाकी चीज़ें हैं, क्या ये जो अब रिजल्ट आए हैं उसके बाद से क्या ये अगले 1-2 क्वार्टर के लिए, 3 क्वार्टर के लिए सब फिर से शांति में चले गए? क्योंकि बीते 3-4 क्वार्टर से तो वैसे ही कुछ खास हो नहीं रहा था, अभी क्या करें?
सर कुछ खास नहीं हो रहा था, मगर आपको एक चीज बताता हूँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम पिछले 2-3 महीने, मतलब मई के महीने से एक बात कर रहे थे, पीएसयू की एसेट क्वालिटी देखिए, पीएसयू की एसेट क्वालिटी देखिए, रिजल्ट आए हैं सर, और रिजल्ट में आप देखिए पीएसयू की एसेट क्वालिटी ही है जिसने परफॉर्मेंस आपको करता हुआ दिखाया है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की आप बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक सबकी एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिखी है। अब समझने वाली बात है कि इनमें आपको ना ओवरनाइट चेंज नहीं आता हुआ दिखेगा। आप मत सोचिए कि आईओबी आपका एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की तरह परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बीटा लो रहता है बट इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर इंडियन ओवरसीज बैंक आपके पास है तो मैं कहूंगा कोई भी चिंता की बात नहीं है, पोजीशन बनाए रखें। हायर लेवल पे अगर ले रखा है, लोअर लेवल पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले, और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको अपॉर्चुनिटी मिले, 32.73 रुपए तक अगर आता है तो इसको एवरेज करेंगे, और एवरेज करने के बाद डिप्लॉय कर देंगे उस एवरेज को 42 रुपए पे, और मीडियम टर्म पे होल्ड करते हैं तो आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 54 और 58। आराम से होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वो जो चूंकि हम बात कर रहे थे ना सर, वो मिड कैप पीएसयू बैंक को लेकर के, इनमें कोई अच्छा लग रहा है सब? 20-20, 30-30 रुपए पे देख रहे हैं सर? मतलब इस समय तो बिल्कुल आम बिल्कुल आम भी खरीदने जाएंगे 100 रुपए किलो चल रहा है, ऐसे में ये शेयर मिल रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और पीएनबी जो की है या फिर कैनरा बैंक है, इन सब में कोई व्यू आपका, कोई अच्छा लग सर रहा है? यूको यूको बैंक देखिए ना सर, 29.40 रुपए तो इसकी प्राइस है, 25.50 रुपए बुक वैल्यू, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी ठीक है पीएसयू के हिसाब से, और 6% का है, इक्विटी पे 9% का है। अच्छा बैंक है, लोअर लेवल पे मिल रहा है, खरीद लीजिए। यहां से अगर पहला अपसाइड बोलेंगे तो 36 रुपीज का आएगा। उसके बाद अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको दिखाएगा 46। सर पीएनबी का तो आप देखिए ना, मतलब अभी आपको पीएनबी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में जो अभी इसका रिजल्ट आया था लास्ट, अभी इसी वीक में, उसके बाद आपको डैमेज करता हुआ दिखा है थोड़ा, और ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं सर, पीएनबी का आप देखिए, अच्छा जितने भी दर्शक है ना जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बुक वैल्यू जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, कि कंपनी की एक्चुअल में एसेट क्या है, कंपनी कितना पर शेयर होल्डर अगर अपना डिवाइड कर दे ना तो कितना पैसा आपके पेटे बन जाता है। 120 रुपए की बुक वैल्यू है सर इसकी। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5%, डिविडेंड यील्ड भी ठीक है 3% है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए। मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे बिल्कुल आपको बाइंग चालू कर देनी चाहिए। और ये बाइंग कहां तक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, अगर 96-94 रुपीस तक भी मिलता है तो बाइंग अपनी करके रखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहला टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा 116 रुपए, मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो 148 रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद सर एक और बैंक हम ले लेते हैं, 100 रुपए से थोड़ा ऊपर है मगर बैंक अच्छा है सर, यूनियन बैंक की हम बात कर लेते हैं। और ये मैं क्यों लेकर आ रहा हूं, 129 रुपए का भाव है, 149 की बुक वैल्यू है, यहीं आ जाता है पूरा का पूरा कंफर्ट। 150 रुपए तो कंपनी की बुक वैल्यू है सर। जिस तरीके से ये चल रहा है, अगर आपने नहीं लिया है थोड़ा सा डाउन साइड में आ जाने दें, 121 रुपए के आसपास आता है, यहां बनाएंगे हम पोजीशन। और उसके बाद जो सबसे पहला टारगेट आएगा 140 रुपए, और मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 160 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। ये बैंक्स इस रेंज में अच्छे लगते हैं। कैनरा का नाम नहीं लिया, एक बार जरा बता दीजिए कुछ क्या करना है, क्योंकि ये सब ऐसे हैं जो कि सवाल आते रहते हैं सर। सर कैनरा बैंक मिस हो गया, उसके लिए मैं चाहूंगा माफी, क्योंकि ये आप पूछते भी हैं, मेरे बस दिमाग से निकल गया। कैनरा बैंक 106, अनदर वंडर 116 रुपए की बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, अच्छा दिखता है ये बैंक भी। लोअर लेवल्स पे इसमें भी आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए, जहां भी अभी 106 रुपए चल रहा है, 100 रुपए के आसपास आपको मिले वहां से आप अपनी बाइंग बनाना चालू करिएगा। इसको भी पीएनबी की तरह 94 लेवल्स तक लेते रहेंगे। उसके बाद पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 118 रुपए, बहुत सिमिलर है सर पीएनबी से। उसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो पीएनबी से थोड़ा सा छोटा आता है, वो आता है 130। इन दो लेवल्स को आप मीडियम टर्म में देख सकते हैं, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाइए, अच्छा बैंक। अच्छा लगा। चलिए सर, एक हाल की लिस्टिंग मतलब लास्ट ईयर की, वो है सजिलिटी इंडिया। काफ़ी जो है लोगों के सवाल इधर आ रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम बना था बीच में तो लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये 43 के आसपास था और चलने के बाद अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ये 45 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आज गिरावट है 2.25% के आसपास की। दो तरह के लोग हैं, जिनके पास है वो क्या करें, क्योंकि एक महीने में 10% चला है, और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए लेवल सही है? सर देखिए, जिनके पास है वो तो होल्ड करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से ये आपको चलता हुआ दिख रहा है 49 रुपीज तक जा सकता है। और जो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर ले, हो सकता है कि, और थोड़ा सा इंतजार, और भाव बहुत नीचे नहीं है, मतलब 42 रुपए तक ये आता हुआ दिखे, वहां पे पोजीशन बना ले। सर काउंटर छोटा है, बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट आपको करता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए इसके लिए 2.5-3 रुपए भी मायने रखते हैं। 42 के आसपास आए, पोजीशन बनाए, हायर लेवल्स पे एग्जिट जहां मिले वहां कर सकते हैं। दो चार्ट सर फटाफट अगर देख लें, उसके बाद से फिर हम वो सुज़लॉन और बाकी चीज़ों पे जाते हैं। जैसे इजी माई ट्रिप पे संतोष जी बहुत देर से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 18 में फंसा हुआ हूँ। एक है पीसी ज्वेलर जो है, इसमें अभी क्या करना चाहिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो ये दो शेयर ऐसे हैं जिस पे काफ़ी क्वेरीज जो आती हुई दिखाई दे रही। 15 रुपये के आसपास आ गया पीसी ज्वेलर, 3.5% नीचे। कोई गुंजाइश है इसमें जिनके पास ऊपर के लेवल पे जो लोग फंसे हुए हैं? सर देखिए, ये पर्टिकुलर काउंटर कभी से समझ में नहीं आया, एंड मेरे को अभी भी अच्छा नहीं लगता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने ले रखा है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, प्लीज एक्सेप्ट कर लें। बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने भी नहीं वाली। जिस तरीके से ये चल रहा है ना, 16 रुपए 80 पैसे 17 रुपए तक ही जाता हुआ दिखता है। इससे प्लीज स्विच करें सर, हायर लेवल्स पे भी आप ध्यान करें। हमेशा एक ही चीज बोलिए, पीसी ज्वेलर्स नहीं समझ में आता। इजी ट्रिप जो है ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। और बहुत बड़ा एक्सीडेंट क्यों है सर? क्योंकि एक टाइम था जब ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता था, और जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा का पूरा, प्रमोटर ने अपना पैसा डाइवर्ट करके चार्टर्ड फ्लाइट वाला जो काम चालू किया ना, इट इज वेरी मिजरेबली गॉन रॉन्ग। हम जैसे फंडामेंटल एनालिसिस को भी, एनालिस्ट को भी इन्होंने बहुत गलत प्रूफ किया है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, नाउ द थिंग हैज गॉन रोग। प्लीज जहां अपॉर्चुनिटी मिले इसमें से निकल जाएं। बार बार ये अपनी छोटी सी मूवमेंट करके दिखाता है, 11 रुपए तक उठकर आता है, तब सारी जगह फ्लैश आने लग जाता है, इजी माई ट्रिप चल रहा है। कुछ नहीं चलने वाला, प्रमोटर्स ने पैसा निकाल दिया। प्लीज अपन भी निकलते हैं, कहीं और जाएंगे, अच्छा नहीं है। ये सर एक शेयर था बीच में जो है, बांग्लादेश में बढ़ेगा, फिर यूएस के साथ कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें आती रहीं, तो लगा कि आलोक इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है। और 2-3 दिन धुआंधार चला भी, फिर उसके बाद से चला, मतलब रिलायंस के नाम पे इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे लगा दिए, लेकिन रिटर्न तो कुछ मिले नहीं सर। अभी एक दर्शक पूछ रहे हैं 20 रुपये पे, उन्होंने धनराशि भेजी हमें। बाकी शेयर डिस्कस नहीं कर पाएंगे सर, मंडे कर लेंगे। क्या करें सर आलोक इंडस्ट्री में 20 रुपये पे भाव पर? आप यहां पे भी निकल जाइए, मैं तो आपको यही बोलूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पे मैं नहीं निकल सकता, इतना कड़ा मेरा दिल नहीं है, 21 रुपए 80 पैसे तक लास्ट लेवल है, वहां पे निकल जाइए। इनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया था बुक वैल्यू का, इसकी बुक वैल्यू है -41 रुपए। आप समझिए कितना, -9,000 रुपए का शेयर है सर। ये और एक जस्ट डायल, इन दोनों ने ना एक्चुअल में लोगों के लिए बहुत परेशानी करी है कि रिलायंस का नाम, हर जगह रिलायंस का नाम काम नहीं करता साहब। कई कबार वो बिजनेस एक्सट्रैक्ट करके इसको एज अ शेल कंपनी रख के छोड़ के निकल जाएंगे, हमको पता भी नहीं लगेगा। प्लीज पैसे निकाल दीजिए। इतना ज्यादा भी ना किसी आदमी पे ट्रस्ट करना मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें अपना पैसा रखें। प्लीज जहां लॉस बुक हो, एग्जिट। चलिए, आप जो 6-7 मिनट बचे हैं धुआंधार तरीके से उन शेयरों पे बात करते हैं जिनमें लोगों की थोड़ा सा रुचि भी है कि रचित जी से सुनना है। तो शुरुआत सुज़लॉन से ही करते हैं सर, क्योंकि सुज़लॉन का दिन है आज, और जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम पड़ता हुआ। अभी फ्रेश बाई के लिए क्या ये लेवल सही? 7.5% ऊपर नया हाई बन गए। तो बात इसी कार्यक्रम में 66-80 का नया हाई बनाया है इंट्राडे के लिए। क्या टिप्पणी रहेगी सर फ्रेश बाई के लिए, क्या ये लेवल सही है? पहला सवाल। जो लोग 80, 75, 72, 74 पे लगे हुए के बैठे हुए हैं, वो क्या करें? अभी बने रहें? बिल्कुल बने रही, कोई परेशानी नहीं है। मतलब देखिए, यूजुअली जल्दी आपने बोला है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं इसको। ऐसे समझ लीजिए रिजल्ट से रिवाइवल हुआ है। जो भी वेटरन इन्वेस्टर्स है ना, वो समझ जाएंगे कि कंपनी कहां तक जा चुकी थी और वहां से उठकर आई है। अभी आप इसमें अपना पेशेंस बरकरार रखें, आराम से आपको ये ट्रिपल डिजिट पे भी जाता हुआ दिखेगा। अगर इतना लंबा नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम 80 रुपए तक का इंतजार कर ले, वहां एग्जिट कर लीजिएगा।
रिन्यूएबल एनर्जी में आज के टाइम में मार्केट लीडर बनने की पोजीशन में आ रही है कंपनी। अच्छी कंपनी, प्लीज पोजीशन बरकरार रखें। ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, 61 रुपए पे जो हम कल बात कर रहे थे आपसे, नहीं लिया कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज नहीं खरीदते, कहीं भी आपको 64-65 रुपए के आसपास मिलेगा ना, वहां पोजीशन बना लीजिएगा और आराम से वेट करिए। अच्छी कंपनी, कोई परेशानी। 64-65 पे खरीद सकते हैं ना सर? बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, आपने तो कॉल दी है 64-65 में, करीबन तीन बिल्कुल। 4 हफ्ते पहले। ठीक, तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है अभी करना चाहें तो। सुजलॉन हो गया। सुजलॉन के बाद सर इस हफ्ते मतलब जो है ना वोडाफोन 7 रुपये के नीचे आ गया। मतलब ये इधर लगातार जिस तरीके से बीच में मोमेंटम बन रहा था, उसके बाद 7 रुपये के नीचे आना थोड़ा सा लोगों को आज में 3% के आसपास की गिरावट है। 6 रुपये 70 पैसे ये अभी चल रहा है, 6 रुपये 64 पैसे का लो। क्या करें, मतलब एक बार फिर से जो लोग ने हाल फिलहाल में एंट्री ली हो उनके लिए भी, और जो लोग आपको नियमित रूप से सुनते हैं वोडाफोन पे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर एक सिंपल चीज है, हम बार बार एक बोलते हैं, सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का स्टेक बहुत बड़ा है। और सर थोड़ी फनी बात है, बट एनी हाउ, मतलब आई जस्ट ओवरहर्ड कि कई कई जगह ना मेरी इस बात को ऐसे भी लिया जाता है कि साहब ये इतने कॉन्फिडेंटली इस शेयर के बारे में बोल देते हैं, ये क्या टेलीकॉम मिनिस्टर को जानते हैं क्या? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो बेसिक बात आपको बोलता हूँ कि साहब गवर्नमेंट का स्टेक बहुत बड़ा है। पैसा डुबाने का, गवर्नमेंट आपका जितना पैसा डूबेगा ना, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा डूब जाएगा इसमें, जो कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। और ये अगर चला गया ना, तो प्राइवेट सेक्टर में डियोपोली हो जाएगा। डियोपोली गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि सिर्फ जियो और भारती रह जाएं। इनको एक थर्ड प्लेयर हमेशा से चाहिएगा जो कि इनके कंट्रोल में रहे। आपने ले रखा है, कोई परेशानी नहीं, लेके रखे। हम महीनों दर महीनों बोलते हुए आ रहे हैं, जितना पैसा आप एक बार फैमिली आउटिंग डिनर में खर्चा कर सकते हैं, एक आउटिंग रोक दीजिएगा। बच्चों को बता दीजिएगा कि बेटा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं जो शायद तुमको आने वाले समय में पता नहीं कितने डिनर फ्री करा दे, एक डिनर रहने दो। वो डिनर का पैसा डालिए और भूल जाइए इसको। अगर इसमें टर्न अराउंड आता है, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, इसमें 2 डिजिट ऐड हो सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है, समय जरूर ये मांग सकता है, रिस्की ट्रेड है अनडाउटेडली, बट जो प्रोपोजिशन तैयार हो रखा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इसको यहां भी बेच के निकल जाऊं। लोअर लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा पैसा मैं डालता रहता हूं, ये मेरा डिस्क्लोजर आप ले लीजिए। और मेरे हिसाब से आप भी अगर महीने में इतना पैसा इसमें डालते हैं तो कोई परेशानी नहीं। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अगर कुछ पैसे रखे रहिए जिस पे आप रिस्क ले सकते हो। बस कि जीरो हो जाए तो आपको हाँ, कोई प्रॉब्लम। टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे पैसे मत लगाइएगा कि कल आपने बोला था और अब मैं इसको लेकर के बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं। मतलब ना ये रिस्की ट्रेड है, काफ़ी रिस्की ट्रेड है, पर हाँ मतलब एक रिस्क है, और अगर वो हिट हो गया तो फिर देगा भी अच्छे, तो इसलिए उस हिसाब से थोड़े पैसे जो आपको सही लगे। चलिए उसके बाद से आ जाते हैं यस बैंक को लेकर के सर। यस बैंक पे स्टोरी आई गई, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। शेयर भी अपने किनारे हो गया, 23, 24, 25 तक गया, उसके बाद से फिर 20 के नीचे, 19 के नीचे आ गया। आज भी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। क्या करें सर यस बैंक में आप? सर एक कहावत होती है ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ तो हुआ था, अब ये रह गया है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको टाइम दे दीजिए। इसके लिए भी ना एक चीज आपको बता देता हूं सर, कहने को तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बुक वैल्यू देखिए 15 रुपए 30 पैसे, 18 रुपए 70 पैसे में आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक मिल रहा है। मैं वापस आपको ये चीज बोलूंगा कि आप इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें मत कर लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक हो जाएगा, मगर ये चीज भी मत भूलिए कि साहब मार्केट पोजीशन में ना आज भी छठा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो आपको देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पे। अब क्या आप इसमें चांसेस नहीं ले सकते? तो देखिए इतने फंडामेंटल्स के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन स्टे अवे, बट अगर आप इसमें चांस लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा जब भी आपको ये लोअर लेवल्स पे मिले, 17 रुपए 40 पैसे, 16 रुपए 80 पैसे, इन लेवल पे ले लीजिए। अगर आप इसको सिर्फ मीडियम टर्म ट्रेड के हिसाब से ही देखते हैं तो जहां भी आपको 21-22 रुपए का भाव मिले वहां पे एग्जिट कर लीजिए। मीडियम टर्म के लिए अगर होल्ड करेंगे ना तो आपको ये इन टाइम टू कम 32 रुपए का भाव भी दिखाने का दमखम रखता है, मगर समय मांग रहा है, समय दे सकते हैं तो इसमें पोजीशन बनाइएगा। क्विक ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वो वाली चीजों के लिए ये बैंक नहीं है। अच्छा ये सर जरा जीएमआर एयरपोर्ट पे बताइए, मतलब इस बार तो ये मतलब ऐसा लगा कि क्रॉस कर जाएगा, वो रिजल्ट भी आने वाले थे, रिजल्ट से पहले माहौल बना, रिजल्ट शायद उतने अच्छे लगे नहीं बाज़ार को, लेकिन मतलब ऑपरेशनल फ्रंट पे तो अच्छे थे। कुछ एक इनके वन टाइम
कुछ एक एडजस्टमेंट थे, इसकी वजह से रिजल्ट्स उतने अच्छे दिखाई नहीं दिए। अभी क्या करना चाहिए, ये भी मतलब जो है फंसा हुआ है सर। 91 के आसपास गया, 92 मुझे लगा कि शायद अब क्रॉस करेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, वो मौत को छू के टक से वापस आ गया। बताइए सर वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको देखता हूँ, एनएचपीसी को देखता हूँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, मगर फिर मैं याद करता हूँ नहीं रचित, सुजलॉन ने भी ऐसा किया था, थोड़ा सा समय और दे दो। और मैं उसी थॉट प्रोसेस के साथ इसके साथ जिंदा बैठा हुआ हूँ। जिंदा मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, चलिए ये बात चल रही है तो इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है, बहुत बहुत लोअर लेवल पे नहीं है, इन्हीं लेवल्स के आसपास मैं भी बैठा हुआ हूँ। और मैं भी इसको जब देखता हूँ, जब रिजल्ट आता है, मूवमेंट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब चलेगा, अब चलेगा, नहीं चल रहा कोई बात नहीं। एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, जो स्टॉक एक लेवल पे बड़ा बेस फॉर्मेशन करता है ना, जब वो ब्रेकआउट करता है तो जितना टाइम वो स्पेंड करता है उतना ही पावरफुल ब्रेकआउट करता है। आप बिल्कुल उसी तरीके से इसमें पोजीशन बना के रखिए। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है और बहुत ज्यादा आप मेरी तरह पेशेंट इंसान नहीं है, मैं तो खैर अल्ट्रा पेशेंट हूं, मगर मेरे जैसे पेशेंट नहीं है, तो 102 रुपए के आसपास आए, वहां पे आप निकल जाएं। और फ्रेश पोजीशन अगर आप मेरे से पूछते हैं कहां बनाना होगा, जब भी मार्केट के करेक्शन में ये कूल ऑफ करता हुआ दिखे, 82 लेवल्स पे आए, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एविएशन में इसकी पोजीशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब तक ये देश रहेगा, दिल्ली एयरपोर्ट रहेगा, दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक चलता रहेगा, दिल्ली एयरपोर्ट कभी नहीं खत्म होने वाला, इसका ट्रैफिक कभी नहीं खत्म होने वाला, इसके रेवेन्यूज आपको पॉजिटिव मिलेंगे। चलिए, दो काउंटर सर लास्ट जो है मुझे वार्निंग दी जा रही है बार बार। तो एक तो है एनएचपीसी, जिस पर आप बात कर रहे थे अभी, क्या करना चाहिए, और एक प्रश्न हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, वो है कामधेनु स्टील को लेकर के, क्या करें। 3000 शेयर हैं 33.5 रुपये पे। अब ये भी 100 रुपये से सस्ता शेयर, बल्कि 50 रुपये से सस्ता शेयर है, कोई गुंजाइश है क्या, क्योंकि 33.5 पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? पहले ले लेते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी देखिए 40 रुपए की बुक वैल्यू है सर, मतलब कंपनी अच्छी है और वापस आ जाती है पावर की बात, और रिन्यूएबल में है, कोई मुझे परेशानी नहीं दिखती। अगर आपने पोजीशन बना रखी है, बनाए रखे। अगर फ्रेश पोजीशन आपको बनानी है तो मैं कहूंगा इन लेवल से ही बना लें। और अगर आपको बहुत ही अच्छा बायर बनना है, ये बताना है कि भाई साहब मैंने तो बहुत ही अच्छी प्राइस पे खरीदा है, किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी में अगर आपको 72 रुपए तक भी मिले ना, तो मैं कहूंगा आप खरीद सकते हैं। अगर आप बहुत नियर टर्म का टारगेट मेरे से मांगते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता 90 रुपए। अगर आप इसमें पेशेंटली रुक सकते हैं तो 116 120 रुपए तक भी आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अगेन आई विल रिआइटरेट, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो आपका ऑपरेशन सिंदूर में पानी रोका है ना, उसका बेनिफिट होगा। हर्ष ने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, बेटर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कामधेनु की अगर हम बात करें, देखिए कामधेनु अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से प्लेस्ड है। अभी आपको थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि ये 26 रुपए तक लेके जा सकता है। वहां तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं, एक बार होल्ड करें, वहां सपोर्ट लेने का, क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी हैवी, मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, वहां पे रिवर्सल देने के बाद ये 34 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, और 34 रुपए तक के बाद आपको ये 46 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से, और जाते जाते आर पावर भी लपेट दीजिए अगर हो सके। आर पावर पे 44 रुपीज पे आता हुआ दिखेगा, 44 रुपीज पे खरीद लेंगे, वहां पे अपनी पोजीशन बना के रखेंगे, और उसके बाद इसमें से निकलना चालू होंगे 64 रुपए की रेट पे। डिस्क्लोजर सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है, इमीडिएट फैमिली पोजीशन हो सकती है, और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी अदर स्किल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम मोहन सिंह रावत कह रहे हैं विपुल जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग एक बार और सुना दीजिए प्लीज़, बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से, दिल की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। अच्छा, वो मौत को छू के टक से वापस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हैप्पी वीकेंड। कुछ एक शेयर छूट गए रतन इंडिया पावर पे, अभी भी लोग पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं सर। अब 13 रुपए 10 पैसे के नीचे अगर मेंटेन करता है, प्रॉब्लम है। 13 रुपए 10 पैसे के ऊपर जाता है, अच्छी सिचुएशन है, 20 रुपए तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। चार्ट मैंने देखा नहीं है, 3 दिन से शेयर नहीं देखा है, लेवल याद है वो बता दिया। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही, लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाजत दीजिए, नमस्कार।